9 मई ड्रामा या हकीकत। पाकिस्तानियों की खुददारी और गैरत का सौदा ना करने की पादाश में इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए उसे 2 बार कत्ल करने की कोशिश की गई। पहले वजीराबाद में और फिर इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। ये दोनों कोशिशें नाकाम हुईं तो फिर इमरान खान को सियासत से ही निकाल देने की धमकियां दी गईं। कहा गया कि हमने इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी है, जिसका कौम ने इमरान खान हमारी रेड लाइन है कहकर भरपूर जवाब दिया। तो साजिशियों ने तहरीक इंसाफ को बतौर जमात ही खत्म करने की कोशिश के सिलसिले में 9 मई जैसा भोंडा ड्रामा रचाया और इसको इंतहाई ढिठाई से इमरान खान पर ही थोपने की कोशिश की गई, जबकि इमरान खान को खुद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया था। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स को उकसाने के लिए इमरान खान को पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ्तार किया गया था। शायद ये निकम्मे मनसूबा साज तब ये समझते थे कि तहरीक इंसाफ के लोग इश्तियाल में आकर मुल्क भर में तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन इमरान खान ने अपने कारकुनों की तरबियत ही ऐसी की थी कि उन्होंने सिर्फ पुरअमन एहतजाज किया और कहीं भी कानून हाथ में ना लिया। तो फिर 9 मई को जो जलाओ गिरा हुआ वो किसने किया? सवाल यह है कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात क्यों नहीं करवाई गई? कोई ये तक बताने को तैयार नहीं कि जिस वक्त वो मुबैना हमले हो रहे थे तो हिफाजत पर मामूर एहलकार कहाँ चले गए थे, पुलिस वहां से क्यों हटा दी गई थी, या जहां पुलिस पहले से मुतय्यन नहीं थी वहां नफरी क्यों नहीं भेजी गई? फिर सबसे अहम नुकता यह है कि तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनान के लिए कोर कमांडर हाउस का गेट क्यों अंदर से खोला गया? रावलपिंडी में GHQ जैसे हिसास तरीन इदारे का गेट भी 2-3 डंडा बरदार लोगों के खौफ से ही क्यों खोल दिया गया? ये सोची समझी साजिश थी जिसके तहत गेट्स इतनी आसानी से खोल दिए गए। ये भोंडा ड्रामा जिसने भी रचाया उससे हर पहलू पर इतनी संगीन गलतियां सरजद हुई हैं कि किसी छोटे बच्चे को भी दिखाई दे रहा है कि स्क्रिप्ट राइटर इंतहाई निकम्मा है। पूरी साजिश का पोल खुल जाने के बावजूद भी 9 मई वाले स्टेज ड्रामे का इल्जाम तहरीक इंसाफ के मासूम कारकुनों पर लगाने की कोशिश की जा रही है। इतने महीने गुजर जाने के बावजूद पुलिस अभी तक किसी एक कारकुन या लीडर के खिलाफ चालान तक पेश नहीं कर सकी। ये 9 मई केस वाला ड्रामा इतना बोगस निकला कि इसकी मजम्मत करने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी इसके भोंडेपन का दिफा नहीं कर सकी। 9 मई के हिदायतकार भी शरीफों की तरह इंतहाई दर्जे के नालायक निकले। उन्होंने डोनाल्ड लू की धमकी से डरकर इमरान खान की हुकूमत तो फौरन खत्म कर दी थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि जिसे उतार रहे हैं वो लोगों के दिलों में बसता है। ऐसा हीरा सिर्फ शख्स के जिस पर कोई इल्जाम भी नहीं लग सकता, ना करप्शन, ना चोरी और ना ही कोई स्कैंडल कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को इक्तदार से हटाया जाता। इसी बौखलाहट में बजाय इसके कि वो अपनी गलतियों की तलाफी करते और मुल्क को हकीकी जमहूरियत की राह पर गामजन करते, बदकिस्मती से वो अभी भी कौम को खौफजदा करने की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से लाडले सियासतदानों और उनके सहूलतकारों से लोगों की नफरत में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है।